तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने बिहार जीके का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। भूगोल का क्वेश्चन, जितने भी भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे या जितने भी टॉपिक्स है तो सारे कवर कर लिया। अब हिस्ट्री का बिहार जीके क्वेश्चन चल रहा है। तो आज है हिस्ट्री का 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था। तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। तो 1936 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिएगा 67वीं बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था, 2022 में भी पूछा गया। कितने बार रिपीट क्वेश्चन है। 1996 ईस्वी में भी ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन के वे आत्मा थे। बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन उनके ही प्रयासों से हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? तो संविधान का प्रथम अस्थायी सदस्य बने थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। देखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता हुई थी और संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना था। तो बिहार भारत में कब अलग राज्य बना था? 1912 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को उद्घोषणा के अनुसार बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा से एक नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए। दोनों मतलब बिहार और उड़ीसा एक अलग राज्य थे 1912 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार लोक आयोग ने इस आंसर डी माना है। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी। रिपीट है क्वेश्चन, देखिएगा बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो भारतीय राज्य के रूप में 1936 ईस्वी में बिहार बना था। अगला क्वेश्चन है 1936 ईस्वी बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, इसलिए लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ब्रिटिश शासन बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया था? तो 1936 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था?
तो 1885 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम बनाने का उद्देश्य था जमींदार और काश्तकार के भूमि से संबंधित प्राकृतिक अधिकारों को प्रस्थापित करना था। यानी कि जो जमींदार थे और काश्तकार थे, उनके भूमि संबंधी जो अधिकार थे, सिर्फ किसानों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, उसी अधिकारों को हटाना था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी में बिहार विधान परिषद की बैठक बुलाई गई थी। पहली बैठक 1913 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी और 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य और 21 निर्वाचित सदस्य थे और 19 मनोनीत सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम गवर्नर भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1920-21 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो बेट बेगारों पर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेट बेगारों पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध वर्ष 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुदकटी अधिकारों को मान लिया गया था तथा भेंट बेगारी या बलात्श्रम का उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि जबरदस्ती ज़्यादा काम कराना बलात्श्रम कहलाता है। बिना उनको वेतन दिए आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। ये काश्तकारी अधिनियम कब बना था? तो 1908 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, काश्तकारी कानून अधिनियम कब पारित हुआ था? 1908 ईस्वी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें आरक्षित है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है सदस्य संख्या, जिसमें से 203 सीट सामान्य के और 38 अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। जनरल के लिए कितना है? तो 203 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है आरक्षित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% का आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 ईस्वी में बिहार में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला था 50% का। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत दिया गया था। तो कितने परसेंट का आरक्षण मिला था महिलाओं को? तो 50% का 2006 ईस्वी में। यह अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2006 से। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, जिस सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। यानी कि ग्राम पंचायत मतलब गांव और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का मतलब ब्लॉक है और जिला स्तर पर जिला परिषद यानी जिला है। इसी को त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो बिहार शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दिया है बौद्ध मठ और बी दिया है देवदूतों की भूमि। आगे देखिएगा, ए दिया है, सी दिया है आर्य प्रदेश और डी दिया है हरियाली प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध मठ। प्राचीन संस्कृत और प्राकृतिक और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया।
अगला क्वेश्चन है 1866 से 67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचान करें। तो दरभंगा और चंपारण, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दरभंगा और चंपारण। इसका एक्सप्लेनेशन है कि उत्तर बिहार के नीले रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त और अपने दुखमय जीवन से उबरकर 1866 से 67 में विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की आग पहले पर लाल सरैया कोठी में फूट पड़ी। वहां से होता हुआ विद्रोह चंपारण दरभंगा में फैल गया। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के निवासी थे। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इन्होंने ही गांधी जी को लखनऊ चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था। जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। उसी अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल ने मिले और उन्होंने चंपारण के लिए जो किसानों का समस्या था उसके बारे में गांधी जी को बताया और चंपारण एक बार आने का अनुरोध किए कि आप हमारे चंपारण बिहार में आइए, देखिए किसानों की कितनी समस्या है। 3 कठिया पद्धति को लेकर जबरदस्ती उनसे खेती करवाया जा रहा है नील के लिए। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी चंपारण आए थे और इन्होंने आकर वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है किसने दुखी आत्मा, दुखी और दुखी हृदय जैसे छचनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद यूनुस ने लिखा था दुखी आत्मा और दुखी हृदय। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पीर मोहम्मद यूनुस ने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छचनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो चंपारण की दुर्दशा। और जो छचनामा लिखे थे, एक का नाम दुखी और दूसरे दुखी आत्मा और हृदय दुखी हृदय। इन अन्य पुस्तक चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है। यानी कि मोहम्मद यूनुस का अलग अलग पुस्तक का नाम है, देखिएगा, दूसरा अत्याचार, चंपारण में गांधी जी और हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था तो बहावी आंदोलन का। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ है। उसके आदि प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह संस्कृत और धार्मिक आंदोलन था। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सैयद अहमद थे। 1830 ईस्वी के दशक में सैयद अहमद ने पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था। तो बहावी आंदोलन मूलतः कहाँ से आरंभ हुआ था? तो अरब से आरंभ हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल वहाब थे, उन्हीं के नाम पर इसका आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन पड़ा था। उत्तर प्रदेश से इस आंदोलन के जन्मदाता और प्रचारक कौन थे? तो रायबरेली जिले से सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महादेव लाल सराफ ने। और अन्य सदस्य देखिएगा कि भागलपुर में के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, इनके साथ अन्य सदस्य थे दीप नारायण सिंह, राम सरोवर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब था जो सूर्य मंदिर के सामने है। बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व की शुरुआत हुई। यह मंदिर वर्तमान मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1930 से 32 में भरवी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंगेर। इसका एक्सप्लेनेशन है 1930 से 32 के मध्य भरवी कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। अगर आप इसके पहले वाले सारे लेक्चर प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में है, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। बीपीएससी का PY की क्वेश्चन और हम लोगों ने TRE 1 से लेकर 3 तक के एग्जाम के
सारे सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग को अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए एक बार।